Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर कंडीशंस फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कैनोनिकल। ठीक है, हम जानते हैं कि जब एक ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कौन से कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, को हम जब न्यू सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो यदि उसका जो फॉर्म है सेम मिलता है हमको, भले ही उनका जो वैल्यू है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू है वो कुछ भी हो, लेकिन जो उनका फॉर्म है जब वो सेम मिलता है हमें, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स का, कौन सा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड मोमेंट, इसका जब हम न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है कैनोनिकल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हमारे पास जो है कई मेथड्स होते हैं। ठीक है, जिनमें से हम दो के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक होता है एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन। ठीक है, यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है, जो ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स और न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होंगे, तब हम क्या कहेंगे कि वो जो है क्या होगा, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये कहेंगे। ये अभी जो बोल रहे हैं ये आपको जो है एग्जाम्पल देखने के बाद ही पूरा क्लियरली समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम ये जो रिलेशन है उसको फाइंड करेंगे और उसके बाद एक एग्जाम्पल देखेंगे, तब आपका जो ये टॉपिक है पूरा क्लियर हो पाएगा। तो चलिए पहला केस देखते हैं, एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन। द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम QP, ये क्या है, ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड मोमेंट, टू कैपिटल Q कैपिटल P, ये क्या है, न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, बेसिस इज कैनोनिकल इफ द एक्सप्रेशन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। यदि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल के बराबर होगा तभी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कैनोनिकल होगा। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है क्या, ये हम देखेंगे आगे। ठीक है, बताते जाऊंगा तब आपको समझ में आते जाएगा। ये प्रूफ देखते हैं। सपोज द जनरेटिंग फंक्शन डज नॉट कंटेन द टाइम एक्सप्लिसिटली, देन वी हैव द इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन होता है, जनरेटिंग फंक्शन जनरेट करने के लिए हमने हैमिल्टन के मॉडिफाइड प्रिंसिपल से ये इक्वेशन फाइंड किया था। ठीक है, हैमिल्टन के मॉडिफाइड प्रिंसिपल से ये हमारे पास इक्वेशन फाइंड होता है। यदि आपने हमारे जनरेटिंग फंक्शन का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ वो देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये जो टर्म है ये वाला आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, बाय अप्लाइंग कंडीशन, यदि टाइम ऑक्योर ना हो यहाँ पर, ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन डज नॉट कंटेन द टाइम, यदि जनरेटिंग फंक्शन में जो है टाइम कंटेन ना हो तो यहाँ पर देखिए क्यू जे डॉट इक्वल टू मैं डी क्यू जे बाई डी टी लिख सकता हूँ। तो टाइम इसमें भी आ रहा है, इसमें भी टाइम आएगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, टाइम कंटेन होगा ही नहीं तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जीरो मतलब पूरा जीरो, ये जीरो मतलब पूरा जीरो, क्योंकि डी क्यू जे बाई डी टी, डी कैपिटल क्यू जे अपॉन डी टी, ये मिलेगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस एच इक्वल टू माइनस एच टेस, ये बचेगा, मतलब एच इक्वल टू एच टेस। कब, जब जनरेटिंग फंक्शन एफ जो है टाइम कंटेन ना करे तब। ठीक, तो मैं इस कंडीशन को इस इक्वेशन 1 में अप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, नाउ फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कैनोनिकल इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। इक्वेशन 1 जो है सेटिस्फाइड होना चाहिए कैनोनिकल होने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच की जगह पर मैं एच टेस्ट लिखूँगा। ठीक है, ये इधर जाएगा एच टेस्ट, तो एच टेस्ट और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, अब एच टेस्ट हो गया, एच टेस्ट इधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट। ठीक, तो क्या बचेगा, ये बचेगा समीशन जे स्मॉल पी जे क्यू जे डॉट माइनस समीशन जे कैपिटल पी जे कैपिटल क्यू जे डॉट इक्वल टू क्या बचेगा, ये वाला डी एफ बाई डी टी, मतलब ये जो है इधर चला गया। ठीक, तो ये मिल गया मुझे। और अब क्यू जे डॉट इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर से डी क्यू जे बाई डी टी। ठीक, यहाँ पर डी कैपिटल क्यू जे बाई डी टी इक्वल टू डी एफ बाई डी टी, डी टी सभी में से कैंसिल कर देते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, पी जे डी क्यू जे मिलेगा माइनस ये कैपिटल पी जे डी कैपिटल क्यू जे इक्वल टू डी एफ। अब यही डी एफ क्या होता है, ये जो इस फॉर्म में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है,
इसको मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख सकता हूँ। यदि ओल्ड कोऑर्डिनेट के लिए लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ अपॉन कैपिटल क्यू डी क्यू प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली पी डी पी। ठीक है, ये जो फॉर्म होता है ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल का फॉर्म होता है, कर्ली एफ बाई कर्ली क्यू डी क्यू प्लस कर्ली एफ बाई कर्ली पी डी पी। ठीक है, ये क्या है, ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स के लिए है। कैपिटल सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स के लिए ये जो है कैपिटल क्यू जे हो जाएगा, कैपिटल क्यू जे, ये कैपिटल पी जे हो जाएगा। ठीक, तो इसको तो जब ये जो वैल्यू है ये डी एफ इसके इक्वल मिल जाए मुझे, ठीक है, तब मैं क्या कहूँगा, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल के इक्वल है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, वो क्या है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, वेयर डी एफ इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब हम क्या करेंगे, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। यदि मुझे ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल P इक्वल टू 1/2 इंटू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर एंड कैपिटल Q इक्वल टू tan इनवर्स Q अपॉन P इज कैनोनिकल। ठीक, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, P का वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मुझे ये मिला है और Q का वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये मिला है। अब देखिए जो P और Q है ये किसके फंक्शन होते हैं, ये जो है ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन होते हैं, तो उसी के टर्म में मुझे ये मिलेगा। ठीक है, तो ये कैनोनिकल है या नहीं ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम जानते हैं ये क्या होगा, जो एक्सप्रेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल के इक्वल होना चाहिए। तो सॉल्यूशन वी हैव द गिवन वैल्यूज़ ये है हमारे पास। ठीक, देन इफ पी डी क्यू माइनस कैपिटल P डी क्यू इक्वल टू एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल डी एफ, ठीक, देन द ट्रांसफॉर्मेशन विल बी कैनोनिकल। तब क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन जो है कैनोनिकल होगा। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ना हो कि यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, कैपिटल P जे डी क्यू जे वाला टर्म को पहले लिखा हूँ और माइनस करके इसको बाद में किया हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, ये जो स्मॉल p जे वाला जो टर्म है वो पहले मिला है यहाँ पर, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, कि मतलब ये जो है इसके बराबर भी और ये दोनों में से कोई भी जो है मतलब डी एफ हो, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो, तो ये क्या होगा, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये क्यों हो सकता है ये दोनों बराबर, क्योंकि ये f का वैल्यू जो है पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये जो है फंक्शन ऊपर डिपेंड करेगा। यदि f का वैल्यू निगेटिव होगा तो ये निगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी आप फाइंड कर सकते हो और इस फॉर्म में भी आप फाइंड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मतलब दोनों इसका जो है फॉर्म जो है बन सकता है, वो f के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव में मिल रहा है या निगेटिव में मिल रहा है। ठीक है, मतलब फंक्शन ऊपर डिपेंड करेगा वो। ठीक, तो चलिए ये वाला देखते हैं। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है मेरे पास, ये क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए डी एफ के बराबर। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये इतना लिख दिया, माइनस पी का वैल्यू मैं पुट कर दिया ये वाला, ठीक, ये पी का वैल्यू, और डी क्यू का वैल्यू मैं पुट कर दिया ये वाला, ये मैं पुट कर दिया। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पर पी डी क्यू माइनस 1/2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इतना सेम हो गया। अब इसका मुझे क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, ये tan इनवर्स क्यू अपॉन पी का। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स क्यू अपॉन पी का, इसका हम जानते हैं क्या होता है कि tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, इसका तो होता है 1/x प्लस एक्स स्क्वायर होता है डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, डी बाई डी एक्स, ये इतना होता है, तो इसका तो इतना हो जाएगा, ये सेम रहेगा बाकी। ठीक, तो इसका तो ये हो गया, लेकिन इसका फिर से करना पड़ेगा क्यू अपॉन पी का। ठीक है, क्यू क्या है, न्यूमरेटर, और ये जो है डी ये क्या है, डिनोमिनेटर है, ये वाला, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, अंश हर है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स एक्स का मतलब tan इनवर्स क्यू अपॉन पी का इतना हो गया। ठीक, 1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स की जगह पर क्यू अपॉन पी है। अब इसका फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होता है उसका हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक, सबसे पहले रहेगा ये, ठीक है, डिनोमिनेटर इनटू
न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, ठीक, माइनस फिर से क्या होगा न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन अपॉन क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, ये हम जानते हैं, ठीक। तो ये वैल्यू मुझे फाइंड हो गया है, इसको सॉल्व करूँगा तो ये सेम और ये पी स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई होगा और ये पी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये मिल गया इनटू ये सेम का सेम। तो यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर कैंसल और ये जो है कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1/2 और इतना बचा पी डी क्यू माइनस क्यू डी पी, ठीक। अब देखिए ये क्या हो जाएगा पी डी क्यू, अब पी डी क्यू पूरा है और ये माइनस पी डी क्यू, आधे को घटा दूंगा तो फिर से आधा बचेगा, मतलब ये हो जाएगा 2 पी डी क्यू माइनस पी डी क्यू। तो 2 पी डी क्यू में से एक पी डी क्यू घटेगा तो क्या बचेगा 1 पी डी क्यू बचेगा और ये 1/2 है तो ये 1/2 पी डी क्यू, ठीक, और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 क्यू डी पी ये मिल गया। अब देखिए ये इतना मुझे मिल गया, ये 1/2 मैं कॉमन निकाल लिया, ठीक। तो इसको जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाला देखिए कर्ली बाई कर्ली क्यू 1/2 पी क्यू। इसका यदि मैं क्या करूँ, मतलब ये जो है 1/2 पी क्यू का यदि मैं क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये क्यू 1 हो जाएगा तो मुझे मिला 1/2 पी डी क्यू। तो मेरे पास है 1/2 पी डी क्यू, इतना मिल गया, इतने का वैल्यू, ठीक है, इतने का वैल्यू क्या मिला मुझे, इतना मिला। प्लस का प्लस कर्ली बाई कर्ली पी 1/2 पी क्यू करूँ तो पी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो 1/2 क्यू डी पी, तो 1/2 क्यू डी पी मेरे पास ये है, मतलब इतना का वैल्यू जो है मुझे ये मिल रहा है, ठीक है। तो इतने की जगह पर मैं ये लिख दिया, ठीक। तो कर्ली बाई कर्ली क्यू इसको मैं एफ़ मान लेता हूँ फंक्शन, ठीक है, ये एफ़ डी क्यू प्लस कर्ली ये फिर से एफ़ दोनों सेम है, ठीक, तो एफ़ पॉन्ड कर्ली पी डी पी, ठीक है। तो ये क्या होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल का जो है फॉर्मूला होता है, मतलब डी एफ लिख सकता हूँ, डी एफ को मैं इस तरह से एक्सपेंड कर सकता हूँ ये वाला, ठीक है। तो ये मेरा होता है, ठीक। तो यहाँ पर एफ का वैल्यू ये मुझे मिल गया वेयर फंक्शन इक्वल टू 1/2 पी क्यू ये है। तो यहाँ पर यदि इस टर्म में मुझे वैल्यू जो है फाइंड ना हो, ये जो P और Q का वैल्यू है इस टर्म में यदि मुझे फाइंड ना हो इस तरह से, तो वो जो है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, और इस रूप में यदि फाइंड हो जाएगा तो वो क्या है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, कैनोनिकल है जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे दूसरा कंडीशन, ठीक है, बाइलिनियर इनवेरिएंस कंडीशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।